हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं तरुण दालीच आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था। आज हम 21 से 40 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और साथ के साथ इनको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब भी करूंगा और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है राजस्थान, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वहां के जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी जो एज है वो 60 से 62 कर दी है। ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 8% जो आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट है वो जगनमोहन रेड्डी की है, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जिनको बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अब जो कैपिटल है वो कैपिटल अब हैदराबाद नहीं, अब यहाँ की कैपिटल है अमरावती। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है अमरावती। साथ के साथ एक चीज और मैं बता देता हूं कि अब धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हो सकता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अपने बेनिफिट्स के लिए इस रिटायरमेंट एज को 60 से 65 तक भी लेकर जा सकती है। तो आप इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सरकार का $1 बिलियन का पासपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स टीसीएस। टीसीएस जिसको $1 बिलियन का पासपोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो मिला है, ध्यान दीजिएगा। टीसीएस जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहा जाता है। और 8% जो टीसीएस के सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन। ये भी आपको याद रखना है, राजेश गोपीनाथन जो है वो 8% इसके सीईओ है। और साथ के साथ मैं बता दूं इन दिनों टाटा बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, वो दो वजह से, क्योंकि एयर इंडिया को जिसने परचेस किया है वो है टाटा और साथ के साथ आईपीएल को जिसने स्पॉन्सर्ड किया है वो है टाटा। इसलिए टाटा आपको जरूर याद रखना है। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हैंले एक पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है जिसमें टॉप करने वाली कंट्री है जापान, और ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? और इसका सही आंसर फ्रेंड्स जो है वो है पाकिस्तान। तो पहली महिला जज वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पाकिस्तान की। आप जानते हो कि पाकिस्तान एक आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा है। और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, जो कि जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में, उन्होंने भी इसको ग्रे लिस्ट में डाला है और ब्लैक लिस्ट के लिए मतलब वार्न किया है कि अगर आप टेररिज्म पर रोक नहीं लगाते तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो न्यू पीएम है वो भी, मतलब कहने का यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे वो बदल चुके हैं और जो यहाँ के न्यू पीएम है वो है शाहबाज शरीफ। ये भी आपको याद रखना है, नवाज शरीफ के छोटे भाई कहलाते हैं ये। और ये नए यहाँ के पीएम बनाए गए, जो भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने 2022 से किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस घोषित किया है? इसका सही आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप बहुत अच्छे से जान जाओगे, जो कि सिखों के 10वें गुरु भी हैं। तो इनके जो पुत्र थे साहबजादे जिनको कहा जाता है, जोरावर और साथ के साथ फतेह सिंह जिनका नाम था, उन दोनों को वजीर खान ने जिंदा जमीन के अंदर चुनवा दिया था और उन्होंने अपने धर्म और देश के लिए अपना बलिदान कर दिया था। इसलिए उनकी स्मृति के रूप में अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम से रखा है? और इसका सही आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम बदल के रख दिया है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पर आता है ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में। ये गुजरात में आता है। बहुत सारे नाम चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, मोटेरा स्टेडियम का नाम भी अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। और जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव हो चुका है। साथ के साथ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है। इसके अलावा जो औरंगाबाद है उसका नाम संभाजी नगर पे चल रहा है। होशंगाबाद है उसका नाम धाराशिव के नाम रखने पर चल रहा है। तो ये बहुत सारे जो चेंजेस है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं।
किस राज्य सरकार ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो थे वो फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे। और इसी वर्ष इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। और तमिलनाडु में इनकी एक रशिया से जो परचेस गया हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था, जिनसे इनकी डेथ हो गई है। और अभी भी जो इनकी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है उसकी जो मेन सीट है वो अभी भी खाली है, आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा आर्मी के जो न्यू है वो आपको बताता हूँ, वो बनाए गए मनोज पांडे, ये भी आपको याद रखना है। साथ के साथ जो एयर फोर्स के बनाए गए हैं वो है वी आर चौधरी, ये भी आपको याद रखना है। और जो नेवी के हैं वो है हरि कुमार, ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आर्मी मनोज पांडे, एयरफोर्स वी आर चौधरी और नेवी में हरि कुमार है। और चीफ डिफेंस स्टाफ की सीट जो है वो अभी भी वैकेंट है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस से AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और उसका सही आंसर है अरिजीत पटेल। उर्जित पटेल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी जो हमारे 8% RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। और इसके पहले किन्हीं कारणों से RBI के गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद उनको AIIB की जो फुल फॉर्म है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं आपको बताता हूं कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक इसको कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में, ये आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बीजिंग चाइना में, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और 8% जो इसके प्रेसिडेंट है वो है जिन लिक्विन 8% इसके प्रेसिडेंट है, जो कि आपको याद रखना है मित्रों। और साथ के साथ ये एशियन नेशंस को सपोर्ट करता है एज ए लोन और एज ए इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए। और साथ के साथ इसी तरीके का एक और बैंक एशियन बैंक में आता है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला फिलीपींस में है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में जो अभी सरकार है वो है MK स्टैलिन की गवर्नमेंट है। और MK स्टैलिन जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है DMK। MK स्टैलिन जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है DMK। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा वो चर्चा में भी आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एडवाइजर की जो कमेटी थी उसमें भी रघुराम राजन को चूज किया था। इसके लिए वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। साथ के साथ राजस्थान में भी 30 जिलों में 30 मेडिकल कॉलेज खोलने की जो अनाउंस किया है अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो भी आपको याद रखना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ा अच्छे कॉलेज माने जाते हैं वो एम्स होते हैं। और एम्स के जो हेड है वो है रणदीप गुलेरिया। आगे चलते हैं। शतरंज में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? और इसका सही आंसर है भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो है वो 73वें ग्रैंड मास्टर है। और ग्रैंड मास्टर जिस गेम से रिलेटेड होता है वो होता है चेस। और जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथ आनंद, जिनका नाम था विश्वनाथ आनंद, वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। और इनको 1992 में फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिस खेल रत्न का अभी जो नाम है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। आगे चलते हैं। किस अभिनेता को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एमवे इंडिया एक आप कह सकते हैं एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को, इसमें ये क्या करती है कि अपने ग्राहक को ही एजेंट बनाती है और ग्राहकों के ही माध्यम से ये अपने सामानों को बेचती है। तो ये एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि इसने जिसको एम्बेसडर बनाया वो है अमिताभ बच्चन। आगे चलते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि अभी राजस्थान का एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो है अवनी लेखरा। साथ के साथ थम्स अप के लिए शाहरुख खान को चूज किया गया है। और उत्तराखंड के जो बनाए गए वो है अक्षय कुमार, ये भी आप याद रख सकते हैं।
आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 में अपनी नाव के शुभारंभ के बाद जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है कोची। तो जल मेट्रो परियोजना को शुरू करने वाला पहला शहर कोची, जो कि कहां पर आता है? केरल में। ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ के साथ मैं बता देता हूं कि पहली मेट्रो जो जहां पर चालू हुई थी वो 1984 में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। ये भी आपको याद रखना है मित्रों, पहली जो हुई थी वो कोलकाता में। और साथ के साथ जो सक्सेसफुल हुई थी 2001 में वो थी दिल्ली मेट्रो, जो कि अब तक की सबसे सक्सेसफुल मेट्रो मानी जाती है। और अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो जयपुर मेट्रो जो स्टार्ट हुई थी वो 2015 में हुई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है? वो है मध्य प्रदेश। जैसे कि आप जानते हैं कि पबजी जैसे गेम जिनका एडिक्शन होने पर बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि जीवन का एंड करते थे, जीवन का अंत कर देते हैं। और इन सभी रिग्रेसिव नेचर जो गेमिंग की वजह से हो रहा है उसको कम करने के लिए एक कानून लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार, ताकि इन तरीके के गेम्स पर बैन लगाया जा सके या उनका यूज कम किया जा सके। साथ के साथ आजकल के जो गेम्स होते हैं वो अर्निंग बेस्ड हो गए हैं, जिनसे बच्चे उनको खेलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये कानून जो लेकर आई है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। के सिवन की जगह लेने के लिए इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है एस सोमनाथन। देखिएगा, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलोर में। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है। और इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहता हूं कि PSLV है, जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि केरल में हेड क्वार्टर है इसका। और GSLV का जो हेड क्वार्टर है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो के सिवन थे, लेकिन चंद्रयान 2 जो कि 2019 का एक अनसक्सेसफुल मिशन है, उसी के बाद इस 2022 के एंड ऑफ द ईयर तक चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उसके लिए जो न्यू हेड होंगे वो होंगे एस सोमनाथ। और जो चंद्रयान फर्स्ट था वो 2008 का मिशन था, एक मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो कि 2014 के सक्सेसफुल मिशन है इसरो के। इसके अलावा जो विश्व में स्पेस एजेंसी में सबसे टॉप कंपनी वो है नासा, जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज एक भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कहां रखा गया था? इसका सही आंसर है जैसलमेर। देखिएगा, ये जैसलमेर में एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया है, और ये ध्वज इसलिए लगाया गया है ताकि पाकिस्तान क्योंकि जैसलमेर जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से अटैच है, ताकि पाकिस्तान अपने यहां से भारत का जो ध्वज लहराता हुआ ध्वज है उसको देख सके। और इसी का मैसेज पाकिस्तान को देने के लिए सबसे ऊंचा ध्वज हमने राजस्थान की बॉर्डर जैसलमेर में लगाया। और साथ ही साथ ऊंचा जो ध्वज लगाया गया है ऊंचाई पे वो लेह लद्दाख में लगाया गया। आगे चलते हैं। असम सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को DSP नियुक्त किया गया है? वो है, इसका सही आंसर है लवलीना बोरगोहेन। और लवलीना बोरगोहेन ने जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में, अभी मैं आपको बताता हूं, बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इसके लिए असम गवर्नमेंट ने इनको DSP बनाया। और असम में 8% जो CM है, मुख्यमंत्री, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं अपने स्टेटमेंट की वजह से। और साथ के साथ इसके पहले जो बनाया गया था वो हिमा दास को बनाया गया था, जो कि एक धावक है। आगे चलते हैं। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ओमान। तो इसकी जो होस्ट कंट्री है वो है ओमान, लेकिन इसका विनर भी घोषित हो चुका है। इसका विनर कंट्री वो है जापान। आपको याद रखना है कि एशिया हॉकी कप की जो विनर टीम है वो है जापान, और साथ के साथ जो 3rd पोजीशन पे रही है वो है इंडिया। आगे चलते हैं। इंफिनिटी ब्रिज जिसे हाल ही में सार्वजनिक यातायात के लिए खोला गया था किस शहर में बनाया गया है? इसका सही आंसर है दुबई। इसको इंफिनिटी ब्रिज क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो आकार है वो इंफिनिटी के आकार का है, इसलिए इसको इंफिनिटी ब्रिज बोला गया। और अब ये आम जनता के लिए ब्रिज को खोल दिया गया है। और ये UAE की जो मेन सिटी है दुबई, जहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है। और जो UAE की राजधानी है वो है अबू धाबी, और वहां की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है दिरहम। ये भी आप जरूर याद रखें।
और आगे चलते हैं, यूरोपीय संसद के जो नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं वो है रॉबर्ट मैट्सोला। ये याद रहे कि ये यूरोपीय संसद के चुने गए हैं। और ईयू जिसकी स्थापना, ध्यान दीजिएगा, 1993 में हुई थी, ये आपको याद रखना। 8% जो इसके मेंबर है वो 27 मेंबर इसके अंदर है। और साथ के साथ जो इसकी प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और ये ईयू की प्रेसिडेंट है। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि पहली महिला प्रेसिडेंट भी है। और साथ के साथ जो इसका ईयू का पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष चुना गया है वो है रॉबर्ट मैट्सोला। और ध्यान दीजिए, यूरोपियन यूनियन में अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज है, और ये सब इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो यूरो करेंसी को फॉलो करती है। और साथ के साथ जिसमें एक बहुत बड़ी कंट्री थी जिसने इसको छोड़ दिया, वो थी ब्रिटेन, जो कि एक ट्रेंड भी चला था ट्विटर पे जिसका नाम था BR एग्जिट। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, भारत में कौन सा दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटो पे के साथ लाइव होने वाला उद्योग का पहला उद्यम बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो जियो। याद रहे से, जियो एक जो है वो टेलीकॉम कंपनी है, ये आपको याद रखना है। जियो एक क्या है? टेलीकॉम कंपनी। और इंडिया में जो भी टेलीकॉम सेक्टर है, जो जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं या जो भी वायलेंस को ब्रेक किया जाता है उन पर नजर रखने का जो काम करती है वो ट्राई करती है, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लेकिन यूपीआई जिसको अपन बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोला जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यूपीआई बेस्ड जो फैसिलिटीज है अब टेलीकॉम वेंडर्स में जियो भी लेकर आने वाला है। इसके पहले चर्चा में बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो फोन पे, गूगल पे, और साथ के साथ पेटीएम, और इसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर में अगर हम चले जाते हैं तो अमेजॉन ने भी इसमें हाथ आजमाया है। और साथ के साथ इसके अलावा एक और फॉर्म एब्रीविएशन आपको ये रखना है जिसको भीम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये जितना भी ऑनलाइन पेमेंट है जिस पर कंट्रोल करने का काम हमारे इंडिया में करता है वो एनपीसीआई करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, रूस ने, लास्ट क्वेश्चन है आज का, रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा पर हजारों सैनिकों को जमा किया है? इसका सही आंसर है यूक्रेन। तो मैं बड़े आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा आप कि एक यूएसएसआर बना था, जो कि इसमें लगभग रशिया मिला के कुछ कंट्रीज थी, 13 कंट्रीज अराउंड, जो कि 1922 में इसको बनाया गया था और 1991 में ये खत्म हो गया था। ध्यान दीजिएगा, यूएसएसआर के बाद खत्म होने के बाद एक और ध्यान दीजिएगा, इसी के अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा होना चाहता था, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता था। तो दोनों में इस बात को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो कि आप देख भी रहे, अभी तक भी वहां पर वॉर की सिचुएशंस बनी हुई है। जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और जो यूक्रेन के वो है वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि आपको याद रखना है। और जो रशिया की कैपिटल है वो मॉस्को, और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव, ये भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले इससे आगे की जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपके लिए कल पार्ट 3 में लेकर आऊंगा। जब तक आप इन करंट अफेयर्स को एक बार रीड कीजिए और याद कीजिए, और पिछले करंट अफेयर्स में पार्ट 1 में लेकर आया था, उनको भी आप जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।